दोस्तों अब मालदीव के बिल्कुल वही दिन शुरू हो चुके हैं जो पाकिस्तान और श्रीलंका को झेलने पड़े। यानी कि मालदीव अब उस हालत में आने वाला है जब उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपनी जीडीपी का 42% जितना बड़ा आंकड़ा लोन में लेना पड़ सकता है। और इतना बड़ा लोन आखिर मालदीव को मिलेगा कहां से? आपने बिल्कुल सही सोचा, मालदीव को ये लोन चीन की तरफ से मिल सकता है। हालात इतने बुरे हैं कि अगर चीन ने मालदीव का साथ नहीं दिया तो इस वक्त मालदीव दाने दाने के लिए तरस जाएगा। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट भारत की एक ऐसी टनल को लेकर है जिसके बनते ही चीन बौखला उठा है। चीन ने बिना सोचे समझे एक ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी जो सुनकर सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग हंसे जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट के बारे में डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, मालदीव ने अपनी घटिया पॉलिसी और राष्ट्रपति की वजह से सबसे पहले तो भारत जैसे अच्छे मित्र देश के साथ मित्रता गवाई। उसके बाद दुनिया के सामने मालदीव की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब मालदीव के राष्ट्रपति ने समय रहते भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की बजाय घटिया राजनीति का प्रदर्शन किया और चीन समेत तुर्की का दौरा करने पहुंच गए। लेकिन अब मालदीव के साथ वही हो रहा है जैसा होने की संभावना भारत के एक्सपर्ट बहुत पहले से दे रहे थे। दरअसल मालदीव चीन के हाथों बिकने की हालत पर आ चुका है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारतीय टूरिस्ट के मालदीव न जाने की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान होने वाला है कि इसकी भरपाई के लिए उन्हें चीन से अपनी अर्थव्यवस्था का 42% जितना पैसा कर्ज के रूप में लेना पड़ेगा। और ये बिल्कुल उस खतरनाक कंडीशन पर दिया जाएगा जिस पर चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका को लोन दिए थे। और हम सभी को पता है कि इन दोनों देशों का क्या हाल हुआ। लेकिन मालदीव की अर्थव्यवस्था तो और ज्यादा कमजोर है। ऐसे में मालदीव का जितना बुरा हाल होने वाला है वह अपने आप में ही दुनिया के लिए एक नया उदाहरण बनाएगा, क्योंकि किसी भी देश को कम से कम चीन से तो पैसा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, भारतीय टूरिस्ट विवाद के पहले तक मालदीव में सबसे ज्यादा पहुंचते थे और इसकी वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था को हर साल कई बिलियन डॉलर मिलते थे। लेकिन विवाद के बाद भारतीयों की संख्या मालदीव में काफी घट गई और अब टूरिस्ट मार्केट में भारत पहले से 5वें स्थान पर आ चुका है, जिसकी वजह से अगले कुछ ही हफ्तों तक अगर ऐसा जारी रहा तो मालदीव को 2 बिलियन डॉलर का घाटा होगा। हैरानी तो यह है कि मालदीव की कुल जीडीपी ही 7 बिलियन डॉलर की है। अब वैसे तो मालदीव को जो 2 बिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है इसमें और भी कई फैक्टर शामिल होंगे, लेकिन भारतीय टूरिस्ट का मालदीव न जाना एक प्रमुख कारण है। आपको याद होगा कि भारत की तरफ से मालदीव की मदद के लिए 4.8 बिलियन डॉलर जितनी बड़ी रकम मदद के लिए दी गई थी। ऐसे में अब मालदीव के पास भारत जैसे मित्र देश भी नहीं है कि वह 2 बिलियन डॉलर के इस नुकसान को उठा सके, जिसका मतलब इस नुकसान से बचने के लिए मालदीव को चीन से कर्ज लेना पड़ सकता है, जो बिल्कुल ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये खबर चीन की तरफ से दी गई एक ऐसी स्टेटमेंट को लेकर है जिससे ये बात जग जाहिर हो गई है कि चीन भारत की तरक्की देखकर अब परेशान हो चुका है और चीन को समझ नहीं आ रहा कि वह भारत में हो रही इस डेवलपमेंट को रोकने के लिए क्या कर सकता है। दरअसल चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक डेली न्यूज ब्रीफिंग के दौरान स्टेटमेंट दी गई कि भारत को अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट करने का कोई भी अधिकार नहीं है और वह पीएम मोदी के विजिट को भी क्रिटिसाइज करते हैं। ये बात सुनकर आपको भी अजीब लग रहा होगा कि आखिर अब भारत को अपने ही देश के अपने ही राज्य का विकास करने का अधिकार क्यों नहीं है। ये बात दुनिया को भी समझ में नहीं आ रही कि चीन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखकर बौखला चुका है। सीमा पर जिस तरह से भारत हर साल कई अरब डॉलर की रकम खर्च कर रहा है जिससे हमें चीनी मिलिट्री पर एडवांटेज हो, वह देखकर चीन से रहा नहीं जा रहा। चीन का ये स्टेटमेंट भी हाल ही में ओपन की गई सेला टनल के बाद देखने को मिला। सेला टनल भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक टनल है जिसका इस्तेमाल करके अब हम अरुणाचल प्रदेश से असम की कनेक्टिविटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस टनल का इस्तेमाल करके अब हम जरूरत पड़ने पर तवांग में किसी भी वक्त सैकड़ों की संख्या में आर्टिलरी और मिलिट्री को तैनात कर सकेंगे, जो भारत के लिए एक ऐसा एडवांटेज है जिसको देखकर चीन से रहा नहीं जा रहा। और यही चीन की बौखलाहट का प्रमुख कारण है। देश के नेशनल इंटरेस्ट को मजबूत करने वाली इस टनल को ओपन करने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इसका फाउंडेशन भी उन्होंने 2019 में रखा था, जिसके बाद अब इसका तैयार होना हम सभी के लिए काफी बड़ी बात है। दोस्तों, 5 साल में एक बहुत ही एडवांस और महत्वपूर्ण टनल को बनाकर भारत ने इतिहास तो रचा ही है, साथ ही हमने चीन की इस बेबुनियाद स्टेटमेंट को सिरे से खारिज करते हुए चीन के मुंह पर तमाचा मारा और कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ऐसे में हम देख सकते हैं कि भले ही चीन दूसरे देशों में अपनी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से मजबूत बन रहा हो और कूटनीति में भारत के लिए परेशानी खड़ी करे, लेकिन जहां तक बात है सीमा की तो वहां पर भारत चीन के ऊपर एक अच्छा रणनीतिक एडवांटेज रखता है जो चीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहरहाल दोस्तों,
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।